ताऊ जी, किसान आंदोलन कुछ हल्का पड़ रहा है क्या? नहीं, किसान आंदोलन अब हल्का नहीं पड़ेगा किसी भी कीमत पे। वो थोड़ा सा आपको इसलिए दिखाई दे रहा है कि जहां आप बैठे हैं ये उत्तर प्रदेश का और उत्तराखंड का आंदोलन है। इस तरफ यहाँ के लोग हैं और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इस समय गेहूँ, गन्ने की कटाई, गेहूँ की कटाई, गन्ने की बुआई और उत्तर प्रदेश में इलेक्शन, पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। ये चारों चीज़ एक साथ आ गई। अब आपको 2 मई के बाद, क्योंकि सरकार भी आ जाएगी, सरकार भी नहीं है यहाँ। जब सरकार ही अपने ठिए पे नहीं है तो सरकार भाग गई चुनाव में, तो हम भी अपना काम करने के लिए चले गए गाँव में, फसल उठा लें। आगे पता नहीं कितना लंबा आंदोलन चलेगा, तो खाने पीने की चीज़ तो अपनी पूरी रख लें। आपने कहा लंबा आंदोलन चलेगा, आपको नहीं लगता कि सरकार जिस तरीके से पहले बातचीत कर रही थी, अब बातचीत करना भी बंद हो गया, तो बातचीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सरकार का विनाश की तरफ जा रही है। और अब ये किसान आंदोलन तो है ही नहीं, इसको किसान आंदोलन कहना गलत जी, जन आंदोलन कहना गलत। अब तो देश बचाओ आंदोलन है ये। देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। क्योंकि अब तो आज़ादी की लड़ाई है भैया। ये जिस तरह अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़े थे तब देश आज़ाद हुआ था, अब ये आंदोलन उस तरफ जा रहा है कि जो ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे उनके हाथ में सत्ता आ गई है, तो अब ये देश को बेच रहे हैं। और जब देश बिक जाएगा तो फिर बचेगा क्या यहाँ? तो इसलिए देश को बचाने के लिए अब ये आज़ादी का आंदोलन, दूसरी आज़ादी का आंदोलन ये शुरू हो चुका है। ताऊ जी, आपने कहा आज़ादी का आंदोलन है। आज 13 तारीख है, 13 अप्रैल है। जलियांवाला बाग, जब लोग याद करते हैं उस समय को, जनरल डायर ने लोगों के ऊपर कैसे गोलियां चलवाई थी, आप क्या कहना चाहते हैं कि किन लोगों से देश को आज़ाद करवाना? आप आज़ादी की बात कर रहे हैं, आज़ाद तो देश हो चुका है पहले। जो हमारे यहाँ अंग्रेज़ आए थे उन लोगों को चले गए छोड़कर, अब आप किससे देश को आज़ादी की बात कर रहे हैं? देखिए, आपने जलियांवाले बाग की बात की, तो सबसे पहले तो उन महान सपूतों को, जिन्होंने पता ही नहीं था कि आज हमारा बलिदान होगा, तो एक त्यौहार मनाने, एक मीटिंग करनी थी जी। और उस अंग्रेज़ ने तोप तक रख रखी थी उनको मारने के लिए जी। और गोलियां चली, और उसमें हज़ारों की संख्या में बताया जा रहा है इतने हमारे देशवासी शहीद हुए थे, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे। और वहाँ आज भी गोलियों के निशान हैं। देख कर के रूह कांपती है जब उसे देखने जाते हैं। मुझे सौभाग्य मिला था, एक बार मैं देखने गया था। हाँ, मैं गया था, स्वर्ण मंदिर गया था, जलियांवाला बाग भी देखा था और वाघा बॉर्डर भी गया था। तो अंदर से दिल रोता है जब वहाँ का मंजर देखते हैं। वो कुआं है, अब कितना गहरा कुआं होगा, लोगों ने अपने प्राण बचाने के लिए उसमें कूदना शुरू किया तो वो कुआं ऊपर तक भर गया। तो कितने लोग थे वहाँ, और जिन लोगों के परिवारों ने वो अपने प्राण गंवाए थे, उन्होंने इसके लिए गंवाए थे कि हम यहाँ आहुति दे रहे हैं और फिर हमारे आने वाले पुरखे, आने वाली पीढ़ी फिर सड़कों पे बैठेगी। हमारे पुरखों ने इसलिए आज़ादी का आंदोलन में अपने प्राण गंवाए थे, इस आज़ादी के लिए कि हम सड़कों पे बैठेंगे। आज उनकी आत्मा जहाँ होंगी वो रोती होंगी। तो दूसरी आज़ादी की लड़ाई की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ को आप देखिए, हम जो भी सरकार चुनते हैं उसे हम इसलिए चुनते हैं कि ये देश का भला करेगी, देश का भला करेगी और देश को आगे ले जाएगी और पूरी जनता का ख्याल रखेगी, देश की जनता का। और इन्होंने क्या किया, 2-3 उद्योगपति पकड़े, बाकी सारी देश की संपत्ति को उनको बेचना
जब सारी संपत्ति उनके हाथ में चली जाएगी तो देश में बचेगा क्या? उनका फिर गुलाम हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही तो किया था इस देश में आकर के। वो व्यापार करने आई थी, वो देश को गुलाम करने नहीं आई थी, देश के अंदर व्यापार करने आई थी। और व्यापार करते करते उसने देश की हर चीज़ खरीद ली, और जब हर चीज़ खरीद ली देश गुलाम हो गया। और ऐसे ही ये खरीद रहे हैं, तो गुलाम होने में कितनी देर लगेगी? और देश का जो राजा बनाया है वो राजा उनका चौकीदार हो गया।